ये क्वांटा, क्वांटा, व्हाट इज क्वांटा? फिजिक्स में एक टर्म है क्वांटम, है ना। हम लोग क्या क्वांटम फिजिक्स भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसके केस में कि आखिर ये जो हम लोग जो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं क्वांटा के बारे में, तो आखिर ये क्वांटा है क्या, क्वांटम क्या है, ठीक है। तो क्वांटा ये होता क्या है वो हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो क्वांटा को जानने से पहले हम लोग सब चीज के बारे में जानेंगे। हम लोग किसके किसके बारे में जानकारी लेंगे, देखो क्वांटा जानने से पहले हम लोग पहले फर्स्ट केस में बार बात करेंगे इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में लोग जानेंगे, ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा केस में हम लोग क्या जानेंगे कि क्वांटा कहां से आया, क्वांटम से आया, कहां से आया, क्वांटम, क्वांटम के बारे में जानेंगे। थर्ड केस में क्या किसके बारे में हम लोग जानेंगे, फोटोन्स के बारे में, फोटोन्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, ये फोटोन्स के बारे में। तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके केस में। और चौथा केस हम लोग क्या जानेंगे, क्वांटम थ्योरी के बारे में, ठीक है, ये क्वांटम थ्योरी के बारे में, है ना, क्वांटम थ्योरी के बारे में। तो ये थोड़ा थोड़ा जानेंगे हम इसी केस में क्वांटम थ्योरी के बारे में, ये कहता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है, क्वांटम क्या होता है, फोटोन्स क्या होते हैं, इसके विषय में। तो देखो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग पहले, व्हाट इज क्वांटा। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज क्वांटा, है ना। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज क्वांटा, है ना, ये मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वांटा। तो क्वांटा क्या है, क्वांटा इज अ प्लूरल फॉर्म। हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो क्वांटा है ये एक प्लूरल फॉर्म है, किसका है, प्लूरल, प्लूरल फॉर्म ऑफ क्वांटम, ठीक है, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ क्वांटम है, ठीक है। क्वांटा क्या है, ये प्लूरल फॉर्म ऑफ क्वांटम। आखिर ये क्वांटम तब क्या है, ये क्वांटम से ही क्वांटा बना, ठीक है। तो आखिर ये क्वांटम है क्या, ये क्वांटा क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो इसके पहले हम लोग जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानेंगे। तो हम लोग क्या बात करेंगे, EM डब्ल्यू के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करेंगे, हाँ। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं क्या है, ये लाइट के केस में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। वो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। तो आखिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते कैसे हैं वो समझिएगा थोड़ा सा। हम क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़ रहे थे लाइट के बारे में, है ना। इसमें क्या होता है, दो नेचर होता है, ये ड्वेल नेचर को शो करता है, क्या करता है, ड्वेल नेचर को शो करता है, ड्वेल नेचर को शो करता है, ठीक है। ये ड्वेल नेचर कौन कौन से होते हैं, वो दो नेचर होते हैं। पहला क्या होता है, पार्टिकल नेचर, क्या होता है, पार्टिकल नेचर। दूसरा क्या होता है, वेव नेचर, वेव नेचर, ठीक है। और यही वेव नेचर जो होता है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ये वेव नेचर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और इसी वेव नेचर में हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। इसके विषय में हम लोग सारा का सारा जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसी केस में, तो हम लोग बात करते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो क्या है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर ये हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वेव है ना, दोज वेव, दोज वेव्स which is which is produced which is produced which is produced by the
combining by the combining of electric field and magnetic field है ना। हम क्या बोल रहे हैं, those waves which is produced by the combining of electric field and magnetic field, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइन होने से जो वेव प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइन होने से जो वेव क्रिएट होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर हम लोग फिगर देखते हैं तो वो ऐसा होता है, देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो इस तरीका का होता है। ठीक है, और ये जो होता है मेरा, ये देखो, ठीक है। अगर हम लोग इसको साइड आउट करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर ये साइड आउट कर देते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, साइड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग क्या बोल दिए, इसको बोल दिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोल दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको हम लोग क्या बोल दिए, इसको हम लोग बोल दिए मैग्नेटिक फील्ड बोल दिए, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग 12th में जानेंगे, लेकिन हम लोग इसको पूरा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हमको कहाँ बताना, क्या बताना है, क्वांटा के बारे में बताना है। तो हम लोग फोकस इस पर करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा हम लोग जैसे बता दिए कि ये एक साइनोसोडल वेव होता है इसमें, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कंबाइन हो जाता है, जिसके कारण ये क्या बन जाता है, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये मेरा बना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिंपल भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चिपका दो या फिर कंबाइन कर दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो एक साइनोसोडल वेव होता है। क्या होता है, एक साइनोसोडल। देखो दो तरह के वेव पाए जाते हैं एक्चुअली, है ना। अब दो तरह के वेव में हम लोग देखते हैं कि साइनोसोडल वेव होता है और एक कोसाइन वेव होता है। तो कोसाइन वेव का तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये एक साइनोसोडल वेव हो रहा है। अगर कोसाइन वेव होता तो क्या बोलते हैं इस केस में, ये इसका कहीं ना कहीं ये क्या बोलता है, थोड़ा सा ये डिस्टेंस ले लेता, क्योंकि डिस्टेंस लेने का कारण इसके पीछे भी एक रीजन है। क्या रीजन है वो हम लोग देखेंगे कि क्या बोलता है, क्योंकि साइन जीरो का जो वैल्यू होता है, साइन जीरो का जो वैल्यू होता है वो कहीं ना कहीं, जो अगर साइन 0 डिग्री का जो अगर वैल्यू हम लोग रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो 0 हो जाता है। ठीक है, और साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, वो हम लोग देखेंगे ऐसे केस में। देखिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये तो हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, हम लोग का टारगेट क्या है, क्वांटा के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा एक साइनोसोडल वेव है और इसके बारे में बात करेंगे हम लोग क्वांटा के विषय में। ठीक है तो ये देखिए, ये एक साइनोसोडल वेव है, ये एक साइनोसोडल वेव, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, साइन 0 0, है ना, ये एक साइनोसोडल वेव है। ठीक है, जो अल्टरनेट दिखता है ना। अब यहां जो हम लोग क्या देखेंगे कि इस फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में हम लोग, जो लाइट होता है हमारा एक साइनोसोडल वेव होता है ना, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो भी एक साइनोसोडल वेव भी होता है। ठीक है, तो साइनोसोडल जो वेव होते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कहीं ना कहीं वो लाइट के केस में हम लोग देख रहे थे। तो जो लाइट होता है, आखिर जो प्लांट होता है, अगर हम लोग प्लांट की बात करते हैं, जो प्लांट होते हैं इस एनर्जी को, सनलाइट को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, वो फोटोन्स के रूप में करते हैं। ठीक है, तो उस फोटोन्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस फोटोन्स के थ्रू ही हम लोग क्वांटा तक पहुंचेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पास, ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट होते हैं।
सनलाइट क्योंकि सनलाइट भी क्या है, एक साइनसोइडल वेव है और छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं इसके, ठीक है। ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं, ये देखिए छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं, समझ में आया। सेम केस इसमें भी वही होता है ना। अब ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स से हैं, है ना। तो इसमें से एक पैकेट्स को हम लोग बाहर निकालते हैं, उसमें से एक पैकेट्स को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, है ना। उस एक पैकेट्स को अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, फोटोन कहते हैं। और इसी फोटोन को जो है वो प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। प्लांट्स आर एक्सेप्ट, है ना, प्लांट्स आर एक्सेप्ट्स, है ना, टू मेकिंग फूड। समझ में आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं यही फोटोन्स जो होते हैं, ये फोटोन्स, ठीक है, प्लांट्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और अपने भोजन को बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसके थ्रू करते हैं। यानी कि जो लाइट में जो साइनसोइडल वेव होता है, जो एनर्जी होता है, ठीक है, वो फोटोन्स के रूप में ही वो एक्सेप्ट करते हैं प्लांट्स। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब जो है इसके केस में हम लोग क्या देखते हैं, अब ये जो इस फोटोन्स में छोटे छोटे स्लोट्स होते हैं, इसमें ये जो छोटे छोटे स्लोट्स होते हैं, छोटे छोटे स्लोट्स होते हैं, ठीक है, इसमें भी छोटे छोटे स्लोट्स होते हैं, है ना, एनर्जी के छोटे छोटे स्लोट्स होते हैं। तो ये फोटोन्स भी एक प्रकार का क्या है, स्मॉलेस्ट एनर्जी, हम लोग क्या बोले, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स होते हैं, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। क्या हम लोग बोल दिए, ये फोटोन्स होते हैं क्या है, स्मॉल, है ना, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स होते हैं। क्या होते हैं, पैकेट्स होते हैं, ठीक है। स्मॉल एनर्जी पैकेट्स होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, ठीक है। और उसी एनर्जी का प्लांट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं उसका, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये देखिए, अगर यहां से हम लोग एक छोटा सा एनर्जी का स्लोट्स अगर बाहर निकालते हैं यहाँ, ठीक है, अगर यहाँ छोटा सा स्लोट्स निकालते हैं बाहर, ठीक है, तो हम लोग इसी को कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। और यही क्वांटा जो है, ये कहीं ना कहीं यही क्वांटा है। और ये इसको बोलते हैं हम लोग, इस क्वांटा को क्या कहते हैं, ये हम लोग बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोल दिए, स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट्स, ठीक है। अगर इसके अंदर भी अगर जो स्लोट्स, अब इसके अंदर जो स्लोट्स पाया जाता है वो क्वार्क्स के फॉर्म में होता है, तो जो जिसका वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, लेकिन उसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे क्वांटा के बारे में, तो ये हमारा क्वांटा हो गया। क्लियर हो गया।